की न शादी हो गई गांव में ये लड़का। अल्लाह मर्जी भाई। ये ब्लैकमेल बहुत करता है, बहुत बहुत लड़की का जिंदगी खराब कर दिया। ये चौथा केस है इसके साथ। टॉर्चर मेरी बहन को बराबर कर रहा था लोग। 3 लाख रुपया मांग ले रहा ना दे पाएंगे ना हमारा ना रहा बाबू हम कहाँ से दी रे शादी आप लोग बदनामी के डर से किए थे जब लड़के के साथ पकड़ी गई थी। जी जी दो ही रहता है वही वो खुद बोला था। डॉक्टर चालान कर देंगे ना तो बेटी हमार कहे कि हमारा के सीमान बोला के दे कि तू कल हम कल तो नहीं कम कल हमारा के किया। यही अपील है मेरा प्रशासन से कि उसको कार्रवाई करे और ऐसा मैसेज दे पब्लिक को इस न्यूज के द्वारा से कि आने वाला समय में किसी के साथ ऐसा दुर्घटना ना घटे। एक ही गांव में प्रेमिक प्रेमिका का प्यार का परवाना तो चढ़ा, उसमें परिजनों के द्वारा गांव वालों के द्वारा समझौता भी हुआ और उसके बाद शादी कर दिया गया। लेकिन 7 महीने के बाद उसमें जो प्रेमिका थी उसकी मौत हो गई और उसके प्रेमी के द्वारा उसके घर के परिजनों के द्वारा उसे जान से मार दिया गया, वो भी शादी के बाद दहेज के चक्कर में। इसी को लेकर इस समय हम लोग प्रेमिका के घर पर आए हुए हैं, ये देख सकते हैं। और ये सिवान जिले के हसनपुरा का तेलकत्थू गांव है और इसी 10 कदम की दूरी पर वो प्रेमी का घर है और उस घर में इस समय कोई भी नहीं है। और इस समय हम लोग उस लड़की के घर में आए हैं जिसका शादी हुआ अभी 7 ही महीना हुआ था। उसके बाद उसको जहर देकर शायद जान से मार दिया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं उस लड़की का यहाँ पर भाई भी है, परिजन है, सब लोग हैं इस समय रो दिखला रहे हैं। अब देखते हैं प्रशासन कहाँ तक पहुँचती है। प्रशासन वैसे उस लड़के की खोजबीन कर रही है। वो लड़का मौत के घाट उतारने के बाद शायद ये गांव से फरार हो चुका है। और शादी के बाद वो लोग सिवान रहते थे, सिवान में लड़का और लड़की रहते थे। और उसके बाद लड़के के घर वालों के द्वारा दहेज के लिए परेशान लड़की को करने लगे और उसके बाद जब दहेज इस घर से नहीं दिया गया तो उसे जहर देकर जान से मार दिया गया। यहाँ पर इनकी माँ है। लड़की का नाम यास्मीन खातून। यास्मीन खातून की न शादी हो गई गांव में ये लड़का। अल्लाह मर्जी भाई बा लव मैरिज। उ लोग भाग के कैला लोग की रहुआ अपना सहमति से कैले रहा ना उ लोग राय से कैले रहला लइका लइकी राजी रहला तो कैले रहला शादी। ओकरा बाद गांव के लोग समझौता ओकरा कैल पूरा पंचायत में निकाह भइल 100 आदमी के बीच में निकाह भइल 10 आदमी साइन कैल बा 3 आदमी निकाह पर बा 10 आदमी अथी सरपंच के लगे बा गवाही साइन कैले बा। हाँ अल्लाह 3 लाख रुपया हम अपना जेठ बेटी के शादी कैले बानी 1.5 लाख रुपया दिले बानी। वो लोग 3 लाख रुपया मांगत ला दहेज क्या दे। वो मेरा जब सदिया भाई समझौता के बाद वो मेरा मांगना रहे दहेज के ना ना वो मेरा मांग कुछ ना रहा। शादी के बाद लड़का लड़की अपना सहमति से जाके सिवान रहे लगल। ओकरा बाद प्रताड़ित लड़का के परिजन द्वारा करे लागल गई कि अपना मम्मी पापा से तुम मांग के लेके। हाँ 3 लाख रुपया मांग ले रहा ना दे पाएंगे ना हमारा ना रहा बाबू हम कहाँ से दी रे बाबू बाबू के बाबू जेले रहुए झारवा हमार बाबू ने कही हमरा से कि कौन के खा लो आ तब ओकरा बाद हम कहता नहीं तब वो कहोगे का के फोटो बेटा के सीमान बोलाओगे ओकरा के एक दिन आगे। अच्छा एक मिनट रहुआ कहता नहीं कि जहर देहुए तो कहोगे कि तू खा लो हमू खाए। हाँ मैंने किंग रहुआ पता चला वो हमार बेटी कही गोरखपुर डॉक्टर चालान कर देंगे ना तो बेटी हमार कही कि हमरा के सीमान बोला के दे कि तू कल हम कल तो नहीं कम कल हमरा के किया दे। वो होश थी ना तब बोली थी हमसे, वो खुद हमसे फोन कर बोला ना कि ऐसा सब बात बहुत सीरियस है। तो हम सोचे नहीं, हम और मेरी मम्मी ना डायरेक्ट सिवान चले गए। वहाँ से गए तो वहाँ से डॉक्टर बोल रहा है कि इसको रेफर करना पड़ेगा। तो वहाँ से एम्बुलेंस की डायरेक्ट गोरखपुर ले गए। वहाँ जो 3-4 घंटा इलाज चला, उसके बाद डॉक्टर बोला उम्मीद नहीं है। तो वहाँ पे बोले थे मर्जी घोषित कर दिया था। वहाँ से हम निकले तो सब कुछ साथ ही में था, वो भी 30 आदमी सब कुछ साथ में था। सिवान जैसे अभी आए थे हम ढालो पे स्टेशन ढाला पे तो आके वहाँ से दोनों उतर गए। मैं उतर के भाग बोली, कभी बोली कि सीने में दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, हार्ट ऊपर हो गया मेरा बेटा। वो दोनों निकल गए, हम और मेरा फूफा। डेड बॉडी वही छोड़ के मेरे साथी में उन लोग को खोज रहे थे पूरा, मतलब जैसे सब खोज रहे थे, वो लोग नहीं मिले। बाद में मेरे पास कॉल करके बोले कि ऐसा धमकी दे रहा लगा, तुम केस करेगा तो मैं भी केस करूँगा। ये सब बात मेरे को बोला। पुलिस आई रही है। हाँ 1 बजे आई रवन बड़ा बाबू आई रवन पूछे का कहाँ बालू छापा दे मेहमानी कई जना लड़की बना बाबू 2 गो बेटी 2 गो बेटा 4 गो लड़की वाला लालो चोरा उठो कर रे बाबू। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर
लड़की या लड़का जब बड़े हो जाते हैं तो अपने मन से यहाँ पर प्रेम संबंध में पड़कर शादी करने का विचार बना लेते हैं। इसी गांव में इस गांव में ऐसा ही हुआ और यहाँ से कुछ ही दूरी पर उस लड़के का घर है और वहाँ पर दोनों में प्रेम संबंध बना। उसके बाद शादी करने का दोनों में दबाव बना, तब परिजनों ने पंचायत कर उसमें पंचायत के लिए सरपंच वगैरह सब इकट्ठे हुए थे, सिग्नेचर भी किए। उसके बाद साइन के बाद दोनों की शादी कर दी गई और दोनों लड़का और लड़की जाकर सिवान में रहने लगे और शादी के कुछ दिनों बाद ही दहेज के लिए लड़की के घर वालों को परेशान करने लगे दहेज दानों के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर पैसा न होने के कारण दहेज न दिया गया तो उसे यहाँ पर बेरहमी से जहर देकर मार दिया गया। इसके बाद मारने के बाद लवारिस की तरह सिवान के सिसवन ढाला पर बॉडी को छोड़कर वहाँ से लड़का और उसकी माँ छोड़कर बॉडी को वहीं पर फुटपाथ पर ही भाग गए। अब चलिए उस लड़के के घर पर हम लोग चलते हैं, उस घर को दिखाते हैं जिस घर के द्वारा या बेरहमी से एक प्रेमिका को, एक लड़की को, एक माँ की बेटी को और एक भाई की बहन को जान से मार दिया। मेरा एक रिक्वेस्ट है हसनपुरा थाना एमएस नगर से कि इस जांच को गहराई से गहराई जांच किया जाए और जो मुजरिम है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि जब वो साथ में था, साथ में आने के बाद जब वो सिसवन ढाला बंद हो रहा है, रेलवे लाइन जब बंद था तो उसको छोड़ कर नहीं भागना चाहिए। उसकी मम्मी बहाना की मेरे को हार्ट अटैक आया, वहाँ सिसवन ढालों के पास असम डॉक्टर है, सबको पता है असम डॉक्टर है। वो बोली कि मैं जा रहा हूँ असम डॉक्टर के पास, आप लोग गाड़ी लेके ढालो खुले तो आगे आओ। इन्होंने विश्वास किया उस पर कि हाँ ठीक है वो डॉक्टर के पास जा रही है, लेकिन वो लोग आँख में धूल झोंक के भाग गया। ठीक है, तो यही अपील है मेरा प्रशासन से कि उसको कार्रवाई करे और ऐसा मैसेज दे पब्लिक को इस न्यूज के द्वारा से कि आने वाले समय में किसी के साथ ऐसा दुर्घटना ना घटे। तो आप लोग इसको आगे से आगे शेयर कीजिए और आगे तक बढ़ाइए, किसी के फ्यूचर में ऐसा किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो किसी लड़के को ऐसे। यही धन्यवाद है। मेरी बहन थी, मेरे बड़े बुक लड़की थी, हम बहुत लाड प्यार से उसको पाले थे लोग। हर यहाँ पर देख सकते हैं इस समय सिवान जिला में लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर 10 से 15 नवविवाहिता को दहेज के लिए जान से मार दिया गया। उस प्रेमी का घर यहाँ पर है, देख सकते हैं गांव के बीचों बीच है और इस समय गांव के कई लोगों से यहाँ पर झगड़ा चलने के कारण 2 से 3 महीने से घर को लॉक करके यहाँ से ये लोग फरार है और कहीं अपने रिश्तेदारी और शहर में जाकर रहते हैं। यहाँ पर इस घर में कोई भी नहीं रहता है। वैसे कल की जब इस नवविवाहिता की इस घर वालों के द्वारा मौत हो गई है तो वैसे तो कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। बाहर यहाँ पर देख सकते हैं कबाड़ वगैरह फैला हुआ है, यहाँ पर गांव के लोग भी इकट्ठा हुए हैं और इसके विरोध में है। यहाँ पर ये एक लड़के हैं जिनसे 2 महीना पहले शायद आपसे झगड़ा हुआ। जी हमसे झगड़ा हुआ। क्या हुआ था उससे? उस टाइम मुहर्रम में ना वो उसका लड़का है ना बहुत गाली दे रहा था हमको, तो पूछे क्यों गाली दिया, तो हमको मारने लगा वो, उसका बड़ा लड़का माजिल वाला। तो हम लोग उस द्वार पे हैं तो उसकी मम्मी लगी ईंटा फेंकने हमारे सर पे, मेरे भाई को लगा, मेरे चाचा को लगा सर पे। उसके बाद वो रात रात भाग गया। छोड़ कर क्यों भाग गए लोग? हम लोग डॉक्टर के पास गए तब तक वो भाग गया था। अच्छा, FIR आप लोग? हाँ, हमको चोट लगा था, हम लोग FIR किए, इसके डर से वो लोग भाग गया। अभी तक उन लोगों में 2-3 का बेल नहीं हुआ है, इस डर से वो लोग। चोरी वगैरह हो गया? 307 हुआ? जी 307 हुआ था, हमारे पास नकल भी है। और थाना में उन लोगों को ऐसा है कि हसनपुरा थाना में उन लोग को अच्छा खासा पकड़ भी है। इस वजह से उन लोग का रिश्तेदारी में सब पहुंच वाले बड़े बड़े आदमी हैं, इसी वजह से थाना भी कुछ नहीं कर रहा है हसनपुरा। कल लड़की डेट की है, पोस्टमार्टम पहले हो गया और FIR शाम में 5 बजे जाके किया, जब तक गांव के लोग जब वहां पहुंचे तब जाके FIR किया। नहीं करा था। अभी भी सुबह में हम लोग गए तो हम ही लोग को वो भगा रहा है, हम ही लोग से वो प्रूफ मांग रहा है। अब बताइए, लड़की उसके पास थी, वहाँ जहर खा के मरा है। और यहाँ पर देख सकते हैं थाने के दरोगा द्वारा यहाँ से जनता से प्रूफ मांगा जा रहा है। प्रूफ इकट्ठा करने का काम एक दरोगा का होता है, प्रशासन का होता है। और यहाँ पर पहले भी 2 महीना पहले भी यहाँ पर FIR दर्ज 307 केस किया गया था, लेकिन अभी तक पूरे इस थानेदार के द्वारा तुम लोग पता करो वो कहाँ है, हम छापा मारेंगे, हम लोग को वो ड्यूटी दे देता है। अब बताइए, जिस गाँव में है, जिसके घर में है, यहाँ कोई आके मेरे घर का मेरा पता मान तो मेरे घर वाले गाँव वाले उसको छोड़ेगा? हम तो पुलिस वाले हैं नहीं, हम जाके दूसरे गांव में पता करें कि यहाँ है मार खाने के लिए। वो लोग कहता है कि थाना पे जाओ, तुम लोग पता करो, जहाँ होगा वहाँ हम लोग जाके छापा मारेंगे। मतलब थानेदार द्वारा अभी भी इस आप पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया? हमारे लड़की का भाई है, अरे इसके बाद लड़की भी मर गई है तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, कोई एक्शन नहीं इन लोगों का पहुँच बहुत है गाँव में, करीब आधे गाँव से इन लोगों का झगड़ा है, डर से यहाँ नहीं रहता है। पहुँच बहुत पहुँचेंगे। पहुँच बहुत होने के कारण यहाँ पर देख सकते हैं एक नवविवाहिता को इनके द्वारा मार दिया गया है। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करती है इसमें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और थाने पे जाके रिकॉर्ड निकलवाइएगा ना, तो इस केस से पहले उन लोगों पे 2-3 केस और निकलेगा। अभी उन लोगों में भी, उस केस में भी उन लोगों का बेल नहीं हुआ है,
मान लीजिए उन लोगों का पहुंच पैसा है तभी ना ये लोग कांड पे कांड किया जा रहा है। हसनपुरा थाना को समझना चाहिए कि ऑलरेडी जिस फैमिली से 2-2, 3-3 केस चल रहा है, फिर फैमिली वो ऐसा कांड कर दिया, फिर भी वो थाना बोल रहा है कि तुम लोग पता करो, हम जाके छापा मारेंगे। अब बताइए हम जाएं, भिलाई है कि कहाँ है, हम जहाँ पता करते रहें। अगर हमको पता रहता हमारे केस में तो हम नहीं कराते हैं। केस में भी अरेस्टिंग नहीं हुआ है लोग। हाँ, केस बहुत FIR हुआ, लेकिन किसी केस में इन लोग का अरेस्टिंग नहीं हुआ। हाँ, इसमें प्रशासन, ये लोग करते क्या है? शराब वगैरह का धंधा या और कुछ वगैरह? इन लोग का धंधा बहुत गलत है। अब क्या बताया जाए इस पर। देखिए हम आपको एक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन उसी का साथ देती है जो गलत धंधा करता है। यहाँ पर शराब वगैरह बेचते होंगे सब लोग। इन लोग गलत बहुत धंधा सारा 2 नंबर धंधा है। क्या क्या है? ये ब्लैकमेल बहुत करता है, बहुत लड़की का जिंदगी खराब कर दिया। ये चौथा केस है इसके साथ। हाँ, इसके पहले भी ये बहुत सारा इसके साथ अफेयर था, बहुत लड़कियों के साथ। ये चौथा केस है जिसमें हत्या करते हैं। इतना सब जानने के बाद एक गांव की लड़की का शादी इसके साथ कैसे? ये खुद गया था उसके घर और उसको ब्लैकमेल करता था, माइंडली टॉर्चर करता था। उसके घर में पकड़ाया तो गांव के लोग, ग्रामीणों के द्वारा निकाह किया गया। तो ये बोला कि ठीक है हम रखेंगे। बाद में इसकी माँ बोल रही मेरे चौकट लांग देगी तो तुमको जान से मार देंगे। ये वो उसके बाप का भी दबाव था। बाद में उसकी मम्मी फोन करके बोल रही है कि तू मेरे घर के लायक नहीं है, तू मेरे घर में आना नहीं, तू जहर खा के या कुछ भी करके मर जा, हम तुझको अपनाएंगे नहीं। उसकी बात, वो बात का मेरे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग में रखे, उस चीज के रिकॉर्डिंग हम रखे हुए हैं। वो फोन करके बोल रही साहब मेरी सिस्टर से बोल रही है कि तू जहर खा के मर जा, तू मेरे लायक नहीं है, मैं अपनी चौकट लांगने तुझे नहीं दूंगी। मोबाइल रिकॉर्डिंग करवा इतना खराब लड़की सही लड़की मैंने हिया तो हद तक बारिश से ते जोहर खा के तो होई कर ले सब रिकॉर्डिंग रख लेबे। अच्छा ना, ये बहुत पहले के बात थी, बहुत पहले के बात है, बात बोले बरू। हां, जब हम ओकरा से बात करियो बनी, जब से हम ओकरा से बात करे ना, जब निकाह भई तब के बात थी। हैं जब निकाह इनके बहन के साथ हुआ था, उस समय लड़के के माँ के द्वारा फोन करके बोला गया था कि घर में मत आओ, उधर ही जहर खा के मर जाओ। पहले भी फोन करके बोली थी, धमकी देती, मारने का प्लान। टॉर्चर मेरे बहन को बराबर कर रहा था लोग। शादी आप लोग बदनामी के डर से किए थे जब लड़के के साथ पकड़ी गई? जी दो ही रास्ता है ना, वही वो खुद बोला था, काटो या तो मारो या ना तो वो खुद बोला था ना, वो खुद शादी करेंगे खुश रहेंगे। ठीक है, जो निकाह हुआ था ना, ये हम लोग का झगड़ा का जो है 341, 323, 324, 307, 379, 504, 506, 34 ये उन लोगों पे धारा लगा था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 धारा लगा था, जिसका ये प्रूफ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर धाराएं तो लगती है, लेकिन थानेदार जो होता है उसके द्वारा डायरी मेंटेन अगर सही से कर दिया जाता है तो उसका बेल हो जाता है, बरी भी हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं इस केस में एक थानेदार के द्वारा क्या किया जाता है, जिसमें एक नवविवाहिता को जान से मार दिया गया है।